राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर लगातार हो रहा। आपको बता दें, जहां सच बेधड़क की खबरों का असर अब फर्जीवाड़े से नौकरी करने वालों की खैर नहीं। फर्जी डिग्रियां और डमी कैंडिडेट के मामले सामने आने के बाद एसओजी का सरकार को पत्र, दलालों की गिरफ्तारी के बाद बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसओजी ने पत्र लिखा। सरकार को पत्र दोबारा से वेरिफिकेशन कराने के लिए लिखा गया है। भर्ती बोर्ड और संबंधित विभाग के स्तर पर चूक को लेकर सच बेधड़क ने सवाल खड़े किए थे। अब तक 30 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 24 एफआईआर डमी कैंडिडेट्स को लेकर दर्ज हुई है। तो सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर, दोबारा से वेरिफिकेशन कराने के लिए अब एसओजी ने पत्र लिखा है सरकार को और फिर से एक बार नए सिरे से बड़ी कार्रवाई यहां शुरू की जाएगी। परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर लगातार सच बेधड़क की खबरों का असर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले फर्जीवाड़े का मामला सच बेधड़क ने अपने खबरों के माध्यम से उठाया था। फर्जीवाड़े से नौकरी करने वालों की खैर नहीं। आपको बता दें, फर्जी डिग्रियां और डमी कैंडिडेट के मामले सामने आने के बाद एसओजी का सरकार को पत्र पहुंचा है और इस पत्र में दलालों की गिरफ्तारी के बाद बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसओजी ने यह पत्र लिखा और इस पत्र में दोबारा से वेरिफिकेशन कराने के लिए मांग की गई है। ये पत्र लिखा गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर। कुणाल, सच बेधड़क ने लगातार फर्जी डिग्रियों को लेकर, डमी कैंडिडेट्स को लेकर खबरें दिखाई और अब प्रशासन हरकत में भी आया और उसके बाद दोबारा से अब देखने को मिल रहा है कि नए सिरे से वेरिफिकेशन की मांग को लेकर पत्र लिखा गया है एसओजी की ओर से सरकार को। क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, आपको बता दें कि लगातार सच बेधड़क इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा था। चाहे फर्जी डिग्रियों की बात कर लें, चाहे डमी कैंडिडेट की बात कर लें। पर्टिकुलर पीटीआई भर्ती को लेकर हमने इस मामले का जो है खुलासा किया था। इस मामले में जो भी फर्जीवाड़े का मामला था, 30 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें से 24 एफआईआर केवल डमी कैंडिडेटों को लेकर हुई थी। जिस तरह से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का मामला सामने है, तो यकीनन और भर्ती परीक्षाएं भी हैं जो अब सवालों के घेरे में आ रही हैं, क्योंकि जिन दलालों को गिरफ्तार किया है उनसे यकीनन जो है नित नए खुलासे हो रहे हैं। इसको लेकर अब एसओजी की तरफ से सरकार को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें 2019 से लेकर 2023 तक जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हुई है उसको लेकर जांच की मांग की गई है और मतलब इसमें जो वेरिफिकेशन है उसको दोबारा कराने के लिए जो है सरकार को पत्र लिखा गया है। ठीक है, अभी तक सरकार की कोई प्रतिक्रिया इस पत्र को लेकर? देखिए, अभी सरकार को पत्र लिखा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एसओजी तमाम जो भर्ती परीक्षा हैं उसको लेकर जो है जांच चल रही है, जांच पूरी कर रही है। जैसे ही इसको लेके, क्योंकि एसओजी के पत्र के बाद जो है संबंधित जिस विभाग के द्वारा ये भर्ती का आयोजन कराया गया था उनको भी पत्र लिखकर जो है पत्र लिखा गया है। अब उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है, क्या इस पूरे मामले की दोबारा से वेरिफिकेशन होगा, ये जो है अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि जिस तरह से फर्जीवाड़ा विभिन्न परीक्षाओं में शामिल आ रहा है, तो यकीनन जो है कह सकते हैं कि दोबारा से जो है जो वेरिफिकेशन होगा और जो भी तमाम फर्जी हैं, जिनकी डिग्री फर्जी होगी या जो डमी बैठे हैं, उन पर जो है कार्रवाई होगी। इसी के साथ सौरभ बता दें कि जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें जो संबंधित विभाग है या बोर्ड है उसकी बड़ी लापरवाही रही, तो वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर अभी जो है हाल ही में एसओजी ने शिक्षा निदेशालय बीकानेर के कर्मचारियों को तलब करते हुए जो है एक पत्र भेजा था और उनको पूछताछ के लिए, जो भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा था उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया। तो जिस तरह से रोज नए खुलासे हो रहे हैं उस पर यकीनन जो है सरकार संज्ञान लेगी और इस पर जो है बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 24 एफआईआर डमी कैंडिडेट्स को लेकर दर्ज हुई। लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी और उसी को देखते हुए जैसे नए खुलासे हुए, अब एसओजी ने दोबारा से रीवेरिफिकेशन की मांग की है।